नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप में से सभी बच्चों ने कल की क्लास ज़रूर देखी होगी। जितना आपने कल की क्लास में देखा उससे कई गुना ज़्यादा आपको इस बैच में मिलने वाला है, कई गुना ज़्यादा। पर देखिए, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। मैं आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से। जो पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक टिका रहेगा उसको वाकई में ये लगेगा कि मैंने बहुत ही शानदार पढ़ाया है और उसका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। पर जो स्टार्टिंग में तो जोश के साथ, देखिए हर साल ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, हर साल ऐसा होता है कि हम बैच लॉन्च करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। हमारा पर्पस केवल एडमिशन लेना नहीं है कि बच्चों का एडमिशन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैच में शामिल हो। पर्पस ये भी है कि एक रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहना चाहिए। मैं मेहनत आपके साथ इसलिए करता हूँ कि मेरे को एक लालच रहता है, ठीक है, कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को मैं जॉब दिला के छोड़ूं। तो मैं उस हिसाब से प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बेसिक से क्लास चलने वाली है आपकी। कोई भी आदमी कहीं भी पढ़ा हो या कभी भी ना पढ़ा हो, सबको समझ आने वाली है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपकी क्लास चलेगी, जैसे जैसे मैंने बताया है, ठीक है। कुछ भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप बताइए, ठीक है। आपके सामने कमेंट, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो सभी के सामने कमेंट बॉक्स है, ठीक है। आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे बच्चे, मैं सबका कमेंट तो नहीं पढ़ पाता, पर वाकई में जो जेन्युइन प्रॉब्लम मुझे लगती है जब भी मैं नज़र मारता हूँ, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके नहीं बैठना है भाई आपको। देखिए एक बात और कहूँ आपसे, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझना। देखिए मैं यहाँ पर जो भी कराऊंगा आपको, जो भी चीज़ यहाँ चलेगी, जो भी चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा उसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। समझदार व्यक्ति वही है जो चीज़ों की गहराइयों तक जाए, यानी वो कहते हैं ना, भावनाओं को समझे। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, फोकस केवल उसी पे रहे। नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ का आप चाहे तो बाद में प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पर मैं तो ये कहूँगा पीडीएफ आपके सामने है, क्लास आपके पास है 1 साल तक, ठीक है। तो आप सभी से यही कहूँगा कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करिए, कोशिश ये करिए चीज़ों को समझिए। कहीं भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में डालिए और मेरे से पूछिए, है ना, ठीक है। तो देखिए एक बात बताऊं आपको, बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो लगातार नोट्स बनाते बनाते आ रहे हैं, रंगीन नोट्स बने में, किसी का ब्लैक पेन से लिखा, किसी का रेड पेन से लिखा, और साफ सुथरे से टनाटन नोट्स हैं एकदम। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे हमारे जैसे, ठीक है, जो नोट्स वोट्स बनाने में विश्वास नहीं रखते, चीज़ों को सीखने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि चीज़ें अगर मैं करनी जान गया तो ये नोट्स वोट्स किसी काम के नहीं है। और अगर नोट्स वोट्स आप बनाते हैं तो देखिए एक दिक्कत और आती है, जब तक नोट्स सामने रहते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है, वो इसलिए हम डिपेंडेंट रहते हैं नोट्स पे। हम अपने आप को इंडिपेंडेंट क्यों ना छोड़ें, ठीक है। नंबरों के साथ खेलना है। असलियत तो जब ही पता लगेगी ना जब कुछ भी चीज़ नोट नहीं कर रखी होगी, और मिस आपकी कुछ चीज़ होने नहीं वाली, क्योंकि क्लास की पूरी पीडीएफ आपको वैसे ही मिलनी है। बाद में कभी जरूरत भी पड़ी तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, पीडीएफ आपके पास है, जो मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से ये कहूँगा कि ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ कैलकुलेशन की बताई। वीडियो आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार चाहे आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं यहीं पर ही, ठीक है। और इंस्पेक्टर चालीसा का बैच वो मिलने वाला है आपको 15 तारीख तक, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि पहले से पहले आपको प्रोवाइड कराया जाए, पर मैंने एक डेडलाइन ली है 15 तारीख, तो 15 तारीख तक वो आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। 15 तारीख तक आपको परेशान नहीं होना। अगर 15 तारीख को कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके बैच में, जिसने हमारे साथ एडमिशन लिया, ठीक है, फाउंडेशन बैच में, इस वाले बैच में, अगर उसे नहीं मिला तो वो 16 तारीख को कॉल करेगा, ठीक है। उससे पहले कोई कॉल नहीं करेगा। और उसे लेके नहीं रखना, प्रैक्टिस भी करनी है, लगातार देखना है, ठीक है। केवल आपने देखिए बैच लिया है, मेरे पे विश्वास रखिए, सारी चीज करवा दूंगा, ठीक, कुछ नहीं छूटेगा। पर क्वेश्चन रेस करना आपका काम है, क्वेश्चन रेस करिए, सेंसिबल क्वेश्चन रेस करिए, नॉन सेंसिबल क्वेश्चन नहीं रेस करने हैं, है ना। बिल्कुल आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं भाई, बिल्कुल देख सकते हैं।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, डीएस कॉन्सेप्ट में यूट्यूब पे भी काफी बार पढ़ा चुका हूं, यहां पर भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बात समझना डीएस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों है। देखिए दिन प्रतिदिन, देखिए बातें मैं पता है स्टार्टिंग में ही कर रहा हूं, उसके बाद आगे की क्लास में आपको बातें नहीं मिलेंगी। आगे मैं सिर्फ काम की चीजें करता हूँ, बातें मैं लिमिटेड बोलता हूँ, एक बार ही समझाता हूँ, मैं बार बार नहीं समझाता। जिसको समझ आए बढ़िया, नहीं समझ आए तो उसकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि मेरे को इतना बार बार बोलने की आदत नहीं है, पर मेरा काम है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आप सबको सही गाइडेंस दूं, वो मैं समय समय पे जरूर करता रहूंगा। ठीक है, पेपर में मैं जाता था, दिक्कत आती थी कैलकुलेशन की, आप भी जाते हैं, दिक्कत आती है कैलकुलेशन की। क्या कोई जादू मंत्र मिल सकता है जिससे कैलकुलेशन साफ हो जाए? नहीं मिल सकता। 100% नहीं तो क्या 20-30%, 50%, 60% कैलकुलेशन खत्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए हमारे पास कुछ एक मेथड है, जिसमें से एक मेथड है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ पर, अब जब आप डीएस कॉन्सेप्ट सीखें या डिजिटल सम कॉन्सेप्ट सीखें, ये मत सोचिएगा कि आपको हर क्वेश्चन में ये लगाना है, आपको हर क्वेश्चन में ये नहीं लगाना। ठीक है, आपको समझनी है चीजें ये है क्या। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे जैसे आप लास्ट तक पहुंचेंगे आपको ये समझ आ जाएगा कि डीएस कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे लगाना होता है और इसका हमें क्या क्या फायदा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। सबसे पहले आपके सामने लिखा है व्हाट इज डिजिटल सम, और इसकी एक डेफिनेशन लिखिए। कुछ भी नहीं लिखना आपको, सामने देखिए बस। ए सिंगल डिजिट ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड डिजिटल सम। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद पर्याप्त अंकों का योग कहलाता है, क्या अंकों का योग कहलाती है। ठीक है, ध्यान से समझिए। कोई नंबर है मेरे पास, एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये एग्जाम्पल है मेरे सामने। ठीक है, 12 एक नंबर है, इसके अंकों का योग हो गया 1 + 2 यानी 3। 24 एक नंबर है, 2 + 4 यानी 6। 121 का 4, 2 3 4 5 का 14। 14 को मैं वापस लिख सकता हूं 4 और 1 5। ठीक है, बेसिकली अंकों का योग जो हम लेते हैं, डीएस जो लेते हैं वो सिंगल डिजिट का लेते हैं, 0 to 9। ठीक है, अब यहाँ 14 आया तो मैंने 4 और 1 वापस ऐड कर दिया, 5 लिख दिया, यानी इसके अंक, ये जो नंबर था, ये जो संख्या थी, इसके अंकों का योग क्या है, 5 हो गया। अब अंकों के योग की एक दूसरी डेफिनेशन भी है। पहली डेफिनेशन तो आपने ये कर ली, दूसरी डेफिनेशन क्या है, अंकों का योग होता क्या है, 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचे, ठीक है, उसे भी आप अंकों का योग कहते हैं, जो शेषफल बचे। ठीक है, बात समझिएगा। या तो ये है कि आपने कोई भी नंबर बोला कि सर बताना जरा, मेरे पास 104 है, इसके अंकों का योग क्या है, मैंने किया 5। एक दूसरा लड़का आया, वो उसने कहा कि भाई सर ये बताना इस संख्या को 9 से भाग करने पे क्या बचेगा, मेरे दिमाग में आ जाएगा 5, 4 और 1, क्योंकि मुझे पता है 9 से भाग करने पे जो शेषफल बचता है उसे ही अंकों का योग कहा जाता है। आपने देखा 12 को 9 से भाग किया, 3 शेषफल बचा, 3 ही इसके अंकों का योग है। 24 को 9 से भाग किया, 18 दो बारी में गया, 6 शेषफल बचा और 6 ही इसके अंकों का योग है। आपने देखा 121 को 9 से भाग किया, 4 शेषफल बचा और 4 ही इसके अंकों का योग है। तो सबसे पहली बात तो अंकों का योग क्या है ये मैंने आपको बता दिया। हम सारी चीजें पढ़ेंगे, देखिए अंकों के योग को लेकर। अंकों का योग होता क्या है, व्हाट इज डिजिटल सम, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, वाई, इसे कहां लगाना है, ठीक है, और इसे कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ। इन सब चीजों का जवाब आपके पास होगा अगली 2 से 3 क्लास के बाद। ठीक है, तो व्हाट का हमने रीजन जान लिया कि अंकों का योग होता क्या है। ठीक है, 2 डेफिनेशन पढ़ाई, अंकों का योग यानी नंबर को ऐड करके एक अंक बनाओ, दूसरा है 9 से भाग करने पे जो शेषफल बचे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है, देखिए, ds ऑफ अ नंबर इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 9
ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है नंबर 9 की, ठीक है, जो किसी किताबों में नहीं लिखी गई है कि आपको ये पढ़ना है, ऐसे करना है। हमारा तजुर्बा है 5 सिलेक्शन का, उसके अंदर हमने इस्तेमाल किया और आपको बताया कि आप भी अपना रास्ता काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता हो, डीएस कॉन्सेप्ट पता हो। किसी संख्या को अंकों का योग उस संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल के समान होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब मैं आगे आता हूँ। डिजिटल सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। 9 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनके अंकों का योग 9 ही होगा। ऐसा क्यों होगा, आइए देख लेते हैं। ऐसा क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए डीएस जो है 1 से लेके 9 तक हो सकता है ना, 1 से लेके 9 तक हो सकता है। अगर आप किसी भी कोई भी नंबर ले लें बड़े से बड़ा और आपने ठान ली है इसे सारे डिजिट को ऐड करना और एक नंबर बनाना है, वो एक नंबर क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक हो सकता है, ठीक है। अब 9 के जितने भी मल्टीपल हैं, मान लेते हैं कोई नंबर था x, 9 का मल्टीपल कब होगा, जब ये 9x हो जाएगा, ठीक है। अब x के अंकों का योग 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 1 से लेके 9 तक। अगर ये 9 का मल्टीपल है तो आगे 9 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 9 बन जा मैं करता हूं तो 9 आ गया, 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। सभी के अंकों का योग आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस बात से इस चीज की पुष्टि हो जाती है कि भाई 9 का जो मल्टीपल होगा उसके अंकों का योग हमेशा 9 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि भाई 9 इंटू 5 6 5 4 6 इंटू 7 1 2, इसका आंसर बताओ, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि भाई आप इसका आंसर आपको चेक करना है। आप ये देख सकते हैं कि आंसर निकालना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन तो मैं नहीं कर सकता, पर एक काम जरूर बता सकता हूँ कि जो भी आंसर आएगा ना उसके अंकों का योग 9 होगा, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। यानी जिस भी नंबर में 9 गुणा हो गया तो आंसर का अंकों का योग 9 ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जितनी बात हमने आपको बताई है वो सभी को क्लियर होगी, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए हल्की सी भी कोई भी दिक्कत हो ना तो आप यहीं पूछ लेना, ठीक है। हल्की सी भी कोई भी दिक्कत हो, भाई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत क्या है आपको, कोई जरूरत ही नहीं है, ये पूरा आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा ऐसे, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से है, बिल्कुल जीरो से चल रहा है, देखिए आपके सामने। और इसमें मैं समय लूंगा आराम से, ठीक है, क्योंकि ये मैं फिर दोबारा से पूरे अगले 8-9 महीने में रिपीट नहीं करने वाला मैं इसे, ठीक है। तो इसलिए आराम से समझा रहा हूं, आराम से समझिए, इतनी बड़ी चीज नहीं है। एक बार समझ आ गई तो आप सो के उठ के भी किसी को बता सकते हैं कि ये चीज है, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, 4.28 इंटू 9 इंटू 1.03 इंटू 7.1, ठीक है, ये लिखा है। अब मेरे को इसका आंसर निकालना है। आंसर तो मैं नहीं निकाल सकता इतनी जल्दी, पर मुझे एक बात जरूर पता है, जो भी आंसर आएगा उसके अंकों का योग 9 होगा। 9 इसलिए होगा क्योंकि 9 मेरे को इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो 9 के साथ आप किसी को भी गुणा कर दें, किसी भी नंबर को कैलकुलेटर में लीजिएगा और कोई भी नंबर टाइप करिएगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर के अंकों का योग 9 ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When we add 9 to a number, its digital sum will not change. Therefore, in order to calculate digital sum, we need to cancel 9. अब ये इंग्लिश में लिखा है, अब हिंदी में देखिए।
जब किसी अंक में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का योग समान होता है, इसलिए अंकों का योग ज्ञात करते समय हमें सभी 9 को काटना होगा। इस बात का तात्पर्य क्या है? इस बात का तात्पर्य ये है, देखिए हम ना डिटरसम निकालना सीख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर जब ये था तो डिटरसम निकालना बहुत आसान था, 3 हो गया। अब अगर नंबर इतना बड़ा हो गया तो क्या मेरे लिए डीएस निकालना इतना आसान होगा? इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रॉपर्टी आपको और बताई जा रही है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि 9 के अंदर आप कोई भी संख्या जोड़ें 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी बताई थी, अब मैं ऐड वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूं। मान लेते हैं ये x है नंबर जिसके अंकों का योग 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसमें 9 जोड़ता हूं तो आंसर के अंकों का योग क्या आया? आंसर के अंकों का योग वही आया जो इस नंबर का था। 1 था तो 1 आ गया, 2 था तो 2 आ गया, 3 था तो 3 आ गया, 4 था तो 4, 5 था तो 5, 6 था तो 6, 7 था तो 7, 9 था तो 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐड करते वक्त 9 जो है 0 की तरह बिहेव करता है। ये मैं आगे लिखता हूं, ऐड करते वक्त 9 0 की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सारी चीज लिख रहा हूं मैं आपके सामने। यानी इसका मतलब क्या है? जब ये 0 की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, जब ये 0 की तरह बिहेव कर रहा है तो क्यों ना इसे कैंसिल ही कर दिया जाए जब भी हम जोड़ें। वो ये बोल रहा है जब भी 9 आएगा किसी नंबर में, 9 जब भी जुड़ेगा किसी भी नंबर में, अंकों का योग वही रहेगा जो वो नंबर था। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जब भी अंकों का योग निकालें नंबर बड़ा हो तो जहां भी 9 बने हम उसे कैंसिल कर दें जोड़ने की बजाय। तो यहां पर लिखा है ऐड करते वक्त 9 0 की तरह बिहेव करता है। अब जैसे मेरे को इसके अंकों का योग निकालना है, मैं क्या करूंगा? 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये भी 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 और 2 भी 9, ठीक है। तो इसके अंकों का योग कितना आ गया? 9 आ गया। मैं 0 नहीं लिख सकता। अब मान लेते हैं इसी के आगे मैं एक नंबर लगा देता 5, तो मैं ये करता 7 और 2 भी 9, अंकों का योग कितना आ गया? 5 आ गया। तो मेरे लिए आसानी क्या हुई? आसानी ये हुई कि मेरे को ये नहीं करना पड़ा 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 36 45 46 54 56 63 68। 68 का मतलब है 6 और 8 14 यानी 5। एक बच्चा वो है जो उस तरीके से निकाल रहा है। एक बच्चा ये है जिसको कॉन्सेप्ट पता है कि कभी भी 9 किसी संख्या में जुड़ता है तो उसके अंकों का योग सेम ही रहता है, 9 से जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। बिल्कुल भाई, अगर आपको बेसिक नहीं भी आती है तो मैं बेसिक के साथ ही चल रहा हूं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि डीएस होता क्या है? किसी के नंबर के सभी अंकों को जोड़ के एक अंक जो आएगा वो डीएस होता है। दूसरी चीज, 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो डीएस हो गया। तीसरी चीज, 9 के जितने भी गुणज होंगे, जितने भी मल्टीपल होंगे, ठीक है, उनके अंकों का योग 9 ही आएगा, ठीक है। चौथी चीज, 9 अगर किसी के अंदर जोड़ते हैं तो उस संख्या के अंकों के योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द डीएस ऑफ अ नंबर इफ वी ऐड 9 टू दैट नंबर, ठीक है। उसका डीएस हमेशा सेम ही रहेगा। इसीलिए इस बात से हमें ये फायदा मिलता है कि कभी भी बड़े नंबर का अगर ये निकालना है डीएस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ 9 काट देंगे।
फाइनली जो बचेगा वो अंकों का योग हो जाएगा। ठीक है, 4 बातें मैं आपको बता चुका हूं। जीरो क्यों नहीं होगा? देखिए, जीरो माइनस में मिलेगा। कभी भी मैं ऐसे किसी नंबर का अंकों का योग निकाल रहा हूं तो वो जीरो नहीं हो सकता, 1 से 9 हो सकता है। ठीक है, और जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा सारी चीजें, जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप 9 और 0 को बराबर लेते हैं। थोड़ा वेट करिए, मैं सब बताऊंगा। आगे देखिए, आगे है आपके सामने ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं 7 8 6 5 4 3 2। बताइए इसके अंकों का योग क्या होगा? जल्दी से बताना है, जल्दी से। इसके अंकों का योग क्या होगा? 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, बचा 8। इसके अंकों का योग 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा बिल्कुल। अब मैं आगे बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 8 7 2 6 3 5 4 9 0 1 8 9 2 7 5 4 6। अगर समझदार होंगे तो सीधा ही दिख जाएगा। इसके अंकों का योग बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या आएगा इसके अंकों का योग? 6 आएगा, बिल्कुल 6 आएगा। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस भी आपको साथ के साथ ही कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से समझिए चीजों को। 6 इसलिए आया। अब मैं आपको डीएस नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, उसने पूछा इस संख्या के अंकों का योग क्या आएगा, आप क्या पूरा ऐड करेंगे? क्या पूरा ऐड नहीं करना, उस प्रॉपर्टी ने हमारी बहुत कैलकुलेशन बचा दी। हमने देखा 9 9 9 9 9 9 9 9 9, इसके अंकों का योग क्या आ गया? 6 आ गया। यानी जो भी इसका टोटल आएगा उसका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 6 होगा, डीएस जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, आगे देखिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, मैंने कुछ नंबर लिखे हैं यहाँ पर जिनके अंकों के योग यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर उसने एक प्रॉपर्टी भी लिखी है, अगर सभी अंकों का योग मिलकर 9 होता है तो डिजिटल सम 9 ही होगा। ये वही प्रॉपर्टी आ गई जिसपे एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था। मान लेते हैं एक नंबर लिखा है ये 1818729। ठीक है, इसके अंकों का योग निकालना है मेरे को। 9 9 9 9। अब आपके दिमाग में आया सर ने तो कहा था 9 को 0 लेना है। ठीक है, मैंने 9 को कहा था 0 लेना है। इसके अंकों का योग आपने कहा 0 होना चाहिए। मैंने आपसे एक बात और बोली है, वो क्या बोली है? मैंने ये बोली है ऐड करते वक्त 0 9 के बराबर होता है। तो ऐड करते वक्त अगर 0 9 के बराबर है तो इसके अंकों का योग मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, ऐड करते वक्त 9 0 के बराबर है, इसलिए इसके अंकों का योग 9 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, डेसिमल और परसेंटेज, दशमलव और परसेंटेज का डीएस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता ये भी समझिए। डीएस का मतलब क्या है, बात समझिए। इसको ना बहुत ध्यान से समझना इस बात को। मैंने आपसे बोला 74, आपने बोला सर इसका डीएस तो 2 आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, डीएस 2 आ गया, कैसे भी निकाला हो आपने, पर वो तभी निकाल पाए जब नीचे 1 था। कोई भी नंबर अगर इंटीजर लिखा है उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। 1 का मतलब है इसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे वापस यही आ जाएगा, तो अंकों के योग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं 7.4 तो भी अंकों का योग कितना आएगा? तो भी अंकों का योग 2 ही आएगा। अगर मैं बोलता हूं 0.74 अंकों का योग अभी भी कितना आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि सब केस के नीचे जो भी नंबर आ रहा है उसके अंकों का योग कितना है? 1 है, 1 है।
जब तक नीचे वाली संख्या का अंकों का योग 1 रहेगा, ऊपर वाले का अंकों का योग नहीं बदल सकता, उसके अंकों का योग वही रहेगा जो है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि डेसिमल और परसेंटेज डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन डीएस। ठीक है, डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब मैंने लिख दिया 65%, 6 और 5 2 आ गया, 6 और 5 11 यानी 2। मैं बोलता हूं 6.5% तो भी 2 ही आएगा। यानी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। देखिए, जिंदगी में आप दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, ये सोच के ही पढ़िएगा। और मैं भी आपको ये दोबारा से आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसे समझें। ये 2 कैसे आया? 7 और 4 क्या होता है भाई? 11 होता है। 11 का मतलब 1 और 1 2, तो 2 आ गया। 6 और 5 क्या होता है? 11, 11 का मतलब 1 और 1 2। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि 65% और 6.5% में कोई फर्क नहीं है अगर आप अंकों के योग पे काम करते हैं तो। ठीक है, यानी अंकों का योग दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे सामने यहां पर, ये ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन है मेरे सामने ये। ठीक है, क्वेश्चन से पहले ना आपको कुछ चीज बतानी जरूरी है क्वेश्चन से पहले। अब मैंने आपको ये बता दिया कि डीएस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज डीएस। सेकंड मैंने आपको क्या बताया? हाउ टू कैलकुलेट डीएस, डीएस को कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई। ठीक है, अब रीजन आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं उसके रीजन आप यहां पर समझ सकते हैं। यहां पर एक प्रॉपर्टी लिखी है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इस तरीके से देखोगे तो बहुत मुश्किल लगेगी, समझ ही नहीं आ रहा कुछ क्या लिखा है, और आपको ये याद भी नहीं रखनी, आपको सेंस समझनी है बस। सेंस कहाँ समझेंगे? यहां पर समझेंगे। एक एग्जांपल है मेरे सामने, ये 786 प्लस 152 बराबर होता है 938 के। मैंने कैलकुलेटर पे कोई भी 2 नंबर ऐड किए और फाइनल रिजल्ट आ गया ये। अब पहली प्रॉपर्टी ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर होगा। अगर मैं इसका डीएस निकालता हूं, 7 8 15 6 21, 21 का मतलब 3 आ गया, 5 2 7 और 1 8, 8 आ गया, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2 आ गया। अगर मैं राइट साइड में लेता हूं तो डीएस निकालने के लिए 9 तो मैंने काट ही दिया, बचा गया 3 और 8 यानी 11, 11 का मतलब ये 2 हो गया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसके अंकों का योग भी 2 है, इसके अंकों का योग भी 2 है, तो एलएचएस का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी, और ये आपके सभी नंबर्स में लगेगी। आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लें, चाहे वो डेसिमल में हो या किसी भी चीज में हो, आप अगर ऐड करेंगे तो डीएस लगेगा ही लगेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रॉपर्टी है ये, सेकंड प्रॉपर्टी का एग्जांपल है ये 962 माइनस 151। ठीक है, बराबर हो गया 811 के। मैं इसके अंकों का योग निकालता हूं, 9 तो 0 हो जाता है, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 9 तो 0 हो जाता है, बचा 1, 8 में से 7 गया, आ गया 1, ये भी है 1, तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर होगा। यानी आप कोई भी नंबर कैलकुलेटर में लें, बड़ा नंबर उसमें से छोटा नंबर घटाएं और आप ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का जो डीएस था वही राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर होगा। यानी प्लस में भी ये प्रॉपर्टी लगती है, माइनस में भी लगती है। अगला आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में भी आपकी ये प्रॉपर्टी लगती है। किस तरीके से? मान लेते हैं एक नंबर है ये 35, एक है 16, आंसर आ गया 560। ध्यान से समझना, 35 के अंकों का योग 8 हो गया, इसके अंकों का योग 7 हो गया, 8 सत्ते 56, 56 का मतलब 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2,
तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर हो गया। ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की। यानी स्टार्ट किया था हमने डीएस होता क्या, देखिए रिकॉल करा रहा हूं मैं बार बार। पहले मैंने बताया डीएस होता क्या है, फिर मैंने ये बताया कि ये निकाला कैसे जाता है। जब ये बताया निकाला कैसे जाता है तो आपको ये बताया कि जब भी आप 9 ऐड करेंगे उसे 0 की तरह लेना है। जब आप 9 गुणा करेंगे अंकों का योग 0 आएगा, ठीक है। इसलिए हमने ये भी देखा कि जब भी हम डीएस निकालते हैं तो जहां जहां 9 बनेगा उसे कैंसिल कर देंगे जिससे हमें आसानी हो, ठीक है। ये हमने किया। उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी पे आ गए कि चाहे मैं कोई प्लस का सवाल करूं, चाहे मैं कोई माइनस का सवाल करूं, चाहे मैं कोई गुणा का सवाल करूं, सभी के अंदर डीएस वैलिड होगा ही होगा। 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें तीनों प्रॉपर्टी और अभी तक का सब समझ आ चुका है? जल्दी से mg टाइप करिए। ये सब क्वेश्चन में अप्लाई होगा भाई, सब क्वेश्चन में अप्लाई होगा। बस थोड़ा सा वेट रखिएगा। देखिए अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे ना तो दिक्कत वाली बात है। आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे होंगे ना उन सब का जवाब आपको ऑटोमेटिकली अपने आप मिल जाएगा। पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब डिजिटल सम की ना कुछ लिमिट है, लिमिट बोल सकते हैं या लिमिटेशंस बोल सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं। अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना यार, ये तो बहुत ही आसान हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे मैच कर लेंगे, माइनस करेंगे मैच कर लेंगे, प्लस कर लेंगे माइनस मैच कर लेंगे। आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, पर जब गेम खेला है, देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला, आखिर तक क्लास करिएगा, ठीक है। आपको पता है कि मेरे से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा। सिलेक्शन लेकिन उतना को नहीं हो पाता। अगर इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें तो इंडस्ट्री के हिसाब से मेरे रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। पर जितने लोग इनरोल करते हैं मेरे पास उसके हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट उतना नहीं है, ठीक है। 50% भी नहीं है, मैं फैक्ट बात बोल रहा हूं, ठीक है। क्यों नहीं है? रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। स्टार्टिंग में सबकी एक्साइटमेंट होती है बहुत, ठीक है, कि हाँ बैच परचेज किया, ये देखेंगे तो सही यार क्या है। 2-3 क्लास बाद कुछ बच्चे गायब, फिर 1 हफ्ते बाद कुछ गायब, 1 महीने बाद और 4 महीने बाद, और आखिर तक जाते जाते मुश्किल से 100-150 बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार देखते आ रहे होते हैं। अब सिलेक्शन उन्हीं में से निकालना होता है, ठीक है। मैं फैक्ट बात बोल रहा हूँ आपके सामने। तो उन्हीं के हिसाब से सिलेक्शन अगर मैं देखूंगा तो सिलेक्शन रेट हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा। पर मैं आपसे स्टार्टिंग में जो बात बोली मैंने इसलिए बोली थी कि मेरी दिली तमन्ना है कि आप में से जितने भी लोग ये बैच देख रहे हैं कम से कम सभी लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। बाकी आगे की देखिए, आगे सब भगवान पे छोड़ दीजिए। बस लास्ट तक बैच देख लेना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसा करते रहना, जिंदगी अपने आप पलट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को सारी बातें क्यों ध्यान आ गई है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? अब देखिए किसी बच्चे ने सुन लिया, यूट्यूब पे भी मैंने डीएस पढ़ा है, बच्चे ने सुन लिया डीएस, अच्छा लगा उसे, ठीक है, हाँ मजा आ गया, 1 आध दिन लगाया, बात खत्म हो गई। और फिर बाद में वही बच्चा ना कोर्स में तो इनरोल है नहीं, वो बच्चा ये सोचता है कि यार सर ने क्या डीएस पढ़ाया था, लगता तो है नहीं यार, ये सब दिखाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। जो बच्चा बैच लास्ट तक अटेंड करेगा वो ये महसूस करेगा आखिरी दिन तक डीएस साथ गया था, ठीक है। क्वेश्चन में सर ने बार बार लगा कर दिखाया था। तो जो चीज इतनी बड़ी है वो हम इतने से चीज प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा सकते। यूट्यूब पे 2-3 क्लास में हम वो सारी चीज नहीं करा सकते जो 8-9 महीने का कोर्स है। तो आप उस बात को समझिए। आपसे मैं यही कह रहा हूं कि इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। आप जब मैदान में कूदे हैं तो सारे हथियार लेके कूदिए, ठीक है। यानी पूरी जानकारी लीजिए पहले, फिर कंक्लूजन निकालना कि सर ने भी अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, जो भी आप निकाल सकें। अब इट इज नॉट वैलिड इन अप्रोक्सीमेशन। जहां भी पेपर में अप्रोक्स आंसर दे रखा है वहां ये वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अप्रोक्स कैलकुलेशन आती है,
अप्रोक्स आती है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर 100 क्वेश्चन आएंगे ना तो 2 से 3 क्वेश्चन अप्रोक्स आता है, यानी 2 से 3% मान लेते हैं हम कि 2 से 3% का रेट है मुश्किल से, बाकी 95 to 97% एक्चुअल आंसर होता है। तो मतलब इतनी घबराने की बात नहीं है कि अप्रोक्स में नहीं होता, तो अप्रोक्स वाले क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि हमें डिजिटल सम नेगेटिव में मिलता है, सम टाइम वी गेट डिजिटल सम इन नेगेटिव, तो उस केस के अंदर हम उसमें 9 ऐड करके पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी में मैंने दोनों बातें बता दी हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि डिजिटल सम नेगेटिव कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डिजिटल सम नेगेटिव कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है डिजिटल सम नेगेटिव, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, ये तो बड़ा एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए, ये देखिए 23, इसके अंकों का योग कितना है? 5 है। इसके अंकों का योग कितना है? 7 है। 5 में से 7 गया तो कितना आया? -2। तो माइनस में डीएस कब आ सकता है? केवल सब्ट्रैक्शन में ही आ सकता है और कभी नहीं आ सकता। ठीक है, 23 में से मैं 16 घटाता हूं तो वैसे क्या आता है? 7 आता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि कभी भी अंकों का योग अगर नेगेटिव में आए तो आप उसे 9 जोड़कर पॉजिटिव बना सकते हैं। 9 जोड़ा मैंने, पॉजिटिव बन गया, ये 7 आ गया। कभी भी अंकों का योग नेगेटिव आए उसमें 9 जोड़ के पॉजिटिव बनाइए। एक एग्जांपल ये ले लेता हूं, मान लेते हैं 4372 - 4328। इसके अंकों का योग कितना हो गया? 7 2 9, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया। आंसर है 44। 44 के अंकों का योग है 8। आंसर आ गया -1। -1 तो अंकों का योग नहीं होगा, 9 जोड़ता हूं तो 8 आ गया। तो ये भी 8 है और ये भी 8 है। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। देखिए, एक एक बात ना जम जानी चाहिए, ऐसी जमनी चाहिए कि आप उठे सो के तो भी आप किसी को पूरा बता सके कि भाई ये इस तरीके से होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये लिखा है, अगर -1 है तो 9 जोड़िए, 8 हो गया, 2 है तो 7 हो गया, 6 है तो 3 हो गया, 8 है तो 1 हो गया और 0 है तो 9 हम बराबर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये आपको बता चुका हूं, ये बता चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन पर आऊंगा। क्वेश्चन पे आने से पहले ना आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, एक चीज समझानी है मेरे को। वो क्या है? 786152938। 786 + 152 938। ठीक है, एक बात समझानी है आपको, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब देखिए, जब मैंने YouTube पे DS पढ़ा है तो ऐसा तो नहीं है कि DS आप ही पढ़ रहे हैं, तो YouTube पे भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब आप उनके साथ कॉम्पीट कैसे करेंगे? आप पेड बैच में, पेड बैच में मैं बहुत सारी चीजें कराऊंगा, लास्ट तक कराऊंगा। ठीक है, पहले तो वो चीज हो गई। दूसरी चीज, आपको शार्पनेस पे काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ क्या करा, 7 8 15 6 21, 3 आ गया, 5 2 7 और 1 8 आ गया, 3 और 8 11, 11 का 2 हो गया। ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई, जब मेरे को अंकों के योग पे काम करना है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। लिख देता हूं इस लाइन को, जब मुझे, और ये आखिर तक रहेगा, DS पर काम करना है तो नंबर का ऑर्डर मैटर नहीं करता। बाइलिंगुअल चल रहा है ये, ठीक है, इंग्लिश चल रही है बेसिकली।
इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स ही हैं बेसिकली, ध्यान से समझिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लेते हैं मेरे पास है नंबर 1 2 3, 3 1 2, 3 2 1, 2 1 3। जब मुझे निकालना ही अंकों का योग है तो क्या कुछ फर्क पड़ता है कोई कैसे लिखा हो कैसे ना लिखा हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक बात समझिए, मान लेते हैं ये लिखा है 1 2 3 प्लस 4 1 5। मैं अगर ये लिखता 3 2 1 प्लस 5 4 1, मैं अगर ये लिखता 2 1 3 प्लस 1 4 5, क्या इन तीनों के अंकों के योग एक जैसे होते या नहीं होते? जल्दी से बताइए, यस या नो। क्या इन तीनों के अंकों के योग एक जैसे होते या नहीं होते? वाई और एन। भाई डीएस कॉन्सेप्ट ही 9 का है, इसलिए 9 पे ही काम करते हैं हम। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं? बात में समझ गए? बात ये समझे कि भाई अब जब भी ऐड करना है ना, चाहे 2 संख्या हो 3 संख्या हो, तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। 321 की जगह 123 लिखता, अंकों का योग तब भी वही आता। तो इस बात से हमें क्या फायदा हो रहा है, मैं क्यों फोकस कर रहा हूं इस पे, आइए वो देख लेते हैं। अब आपने जब इसका अंकों का योग निकाला था, आपने कैसे निकाला? 7 8 15 6 21 का 7 8 15 6 21 का 3 5 2 7 और 1 8, 8 और 3 11 यानी 2, फिर यहां पर भी 2, ऐसे निकाला था। अब मेरा नजरिया समझिए, जब मुझे पता है कि इसके अंकों का योग निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी 9 बनता है तो 0 हो जाता है। मैंने देखा 7 और 2 9, 8 और 1 9, बचा कितना? 6 5 11 2, 8 3 11 2, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई कर दिया मैंने। जहां जहां 9 बन रहा था, जहां जहां 9 बन रहा था उड़ा दिया। 6 और 5 11 यानी 2, 8 3 11 यानी 2। तो केवल पता होना बड़ी बात नहीं है, चीजें आसान कैसे होंगी ये बात पता होनी जरूरी है। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। ये बात क्लियर होनी चाहिए, नहीं क्लियर है तो बताइए, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब आगे देखिए, बिल्कुल माइनस में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। माइनस में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। 962 में से 151, आपको सामने ये लिखा था 962 में से 151, और आंसर कितना था? 811, है ना? बात समझना ध्यान से। 9 तो हट ही गया, ये 6 गया, 2 में से 1 1 आ गया, ये 1 आ गया, वेरीफाई हो गया, है ना? भाई सेंसिबल काम कर रहे हैं ना हम तुक्का थोड़ी मार रहे हैं, हम कुछ भी थोड़ी कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम ये तो करते हैं 9 + 6 + 2 -1 -5 -1। तो हमने 6 को 6 से काटा, 9 तो 0 होता है, 2 में से 1 गया, 1 लिख दिया, क्या बड़ी बात कर दी हमने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे आता हूं, अब मैं आगे आता हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं आगे आ रहा हूं, लिमिटेशन मैंने आपको बता दी, ये मैंने आपको बता दिया। एक सेकेंड, मैं कहां पर था? मैं कुछ क्वेश्चनों पे था। एक मामूली सा क्वेश्चन लूंगा पहले, मामूली सा तो नहीं है क्वेश्चन, तो तगड़ा है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, बात ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। ठीक, मैं अंकों के योग पे निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अभी ये मत पूछना कि सर ये कैसे पता लगेगा अंकों के योग से निकालना है नहीं निकालना। मेरे भाई पहली बात तो ये समझिए कि हमारे बस की ही नहीं है और कुछ। ठीक है, हमारे और कुछ बस की ही नहीं है।
यहां पर मैं एक चीज और कर सकता हूं, मुझे आंसर नजर आ रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, अभी बताता हूं, देखिए कैसे। पहले मैं डीएस से बताऊंगा आपको, बात समझना ध्यान से। 6 3 9 7 2 9, 7 2 9 9, ठीक है। 5 3 8, 8 और 8। अब हाँ ये कर सकते हैं, देखिए 7 14 18 9, ये तो जीरो ही हो गया। तो बचा कितना, बचा आपका 8 और 8 16, यानी 8 और 8 16 यानी 7, ये तो 7 ही बचा। 7 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ही आएगा वैसे, बिल्कुल ए ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, बी मैंने गलत कर दिया, ए ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं इसके अंकों का योग कितना आ गया, 7 आ गया। 7 किसका आ रहा है, 3 2 5 2 7, इसका तो 8 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 4 4 8 और 1 9 यानी 4, 5 4 9 8 4 9, इसका 3 आ रहा है। ठीक है, तो जिसके अंकों का योग मैच हो गया वही ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मैं एक तरीका और बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहली क्लास ली थी, मैंने आपसे बोला था कॉन्सेप्ट पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट में सारे समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे मत जाइए, आप ये देखिए डीएस जो पढ़ा है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया था, फिर मैंने बाद में गलत करके ए सही करा। मैंने किस बेसिस पे आंसर मार्क किया था ये भी देखिए। मैंने एक बात देखी कि ए ऑप्शन है, लास्ट में क्या आ रहा है 0.20, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 0.44, डी ऑप्शन है 0.54। ठीक है, मैं ये साथ के साथ इसलिए भी बता रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ माइंड धीरे धीरे करके बिल्ड होगा अगर आप स्मार्ट मूव्स लेते रहेंगे। मैंने देखा 28 और 39 एडिशन में से गलत हो गए, सब्ट्रैक्शन गलत हो गए। ठीक है, तो 67 आ गया। 67 में से मैं 47 घटाऊंगा तो 20 आएगा, मैंने गलती से 30 मार्क कर दिया, तो आंसर ए ऑप्शन हो गया। तो मेरे को आगे वालों से फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने केवल पीछे वाला सॉल्व करके आंसर मार्क कर दिया। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मैं अगर इसे डीएस से करता तो डीएस से मैं इस तरीके से इसे लगाता। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे, है ना। पूरी बात समझ आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। 7 और 5 12, 12 यानी 3, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, यानी इसके अंकों का योग कितना हो गया 9, 9 का मतलब तो मैं जीरो ले लूंगा इसे। जीरो क्यों ले लूंगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 2 7 और 1 8, और 8 8 64, क्योंकि ये भी 8 है, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। जिसके अंकों का योग 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। मैं देखता हूं, इसके अंकों का योग 6 हो गया, इसका 18 यानी 9, 14 और 5 19 यानी 1, इसका कितना हो गया 7 6 13 5 18 यानी 9। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, किस पे काम किया, डीएस पे काम किया, पूरा सॉल्व नहीं किया हमने यहाँ पर 75% 44% नहीं किया, डीएस पे काम किया। बिल्कुल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंट लिखा है प्लस लिखा है माइनस लिखा है, आपने डीएस पे ऑपरेट किया है तो पूरा क्वेश्चन एक अंक में कन्वर्ट हो गया। एक अंक में एक अंक जुड़ रहा है, एक अंक से एक अंक गुणा हो रहा है, एक अंक में से एक अंक घट रहा है, वही काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम आंसर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और लूंगा। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका आंसर बताना है, बताइए कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन सही बताता है। ध्यान से देखिए,
9 तो 0 ही हो जाता है, ये बचा 6, 6 और 2 8, 8 6 48, 48 का मतलब 8 4 12 यानी 3, यानी इन दोनों की जगह तो मैं 3 लिख सकता हूँ। 8 5 13, 13 का मतलब 4, 4 3 12, 12 का मतलब 3। अब मैं देखता हूं किसके अंकों का योग 3 है। ध्यान से देखना, 5 4 9, 6 3 9, ये आ गया 6। ठीक है, ये कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहीं पर ना एक स्मार्ट मूव और सिखाऊंगा। वो क्या, देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं। मान लेते हैं आपने डीएस सीख लिया, अब बच्चे ये गलती करते हैं, फिर अगली बार फिर से वही करेंगे। 6 से 3 गया, 5 से 4 गया, फिर 4 आ गया। ठीक है, और मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा रुकिए, ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कितना फर्क है, केवल 2 का। 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2 घटा दिया मैंने, मैं सीधा लिख सकता हूं। इसमें और इसमें किसका फर्क है, केवल 1 का। तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 1 कम हो जाएगा 3। इसमें और इसमें कितना फर्क है, केवल 2 का। 2 जुड़ गया तो 2 जोड़ दूंगा, 5 आ जाएगा। तो मैं देखता हूं 3 लाना है मेरे को। 3 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है। देखिए, ये डीएस निकाल के आंसर मैच करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप बिना पेन के डीएस करें और आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि इसके अंक में और इसके अंकों के योग में अंतर 2 का होगा, इसलिए आपने इसको सीधा 6 माना, तो इसे 4, इसे 3, इसे 5, लाइन से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सामने एक एग्जाम्पल ये लिखा है, मेरी तो औकात ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकूं। ये मान के चलना चाहिए, देखिए आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, होशियारी नहीं दिखानी हमें पेपर में ज्यादा। ठीक है, हमें एग्जामिनर के पास से सिलेक्शन खींच के लाना है। सिलेक्शन यूं नहीं मिलता कि आप ये लो, सिलेक्शन खींचना पड़ता है। खींचने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। बहुत सारी चीज पेपर में ऐसी आती है जो आपको छोड़नी भी पड़ती है, एग्जामिनर फंसाने के लिए करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को मैथ्स सबसे अच्छा आता है, मुझे ये पता है कि मेरे को मैथ्स इतना आता है कि मैं अपना सिलेक्शन जितनी मर्जी बार ले सकता हूँ और बच्चों का सिलेक्शन भी दिलवा सकता हूँ। मुझे इतना मैथ्स आता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% आता है, नहीं आता मुझे 100%, ना मुझे 100% करना। जो मेरे काम का है मेरे को केवल उतना पता होना चाहिए। तो आपको भी ये देखना है कि जैसे मैं ये देखता हूँ, अगर मेरे पास डीएस नहीं है, समझिए मैं क्यों हाथ डालूंगा इसमें, मैं देखते ही छोड़ दूंगा, नहीं भाई मेरी रेंज से बहुत बाहर है, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और अगर मैं डीएस लगाता हूं तो देखिए कितना आराम से भी हो सकता है। इसके अंकों का योग कितना है, 9 है। और आपको एक चीज बताई गई थी कि 9 का मल्टीपल जितने भी होंगे, अगर 9 आ गया, आगे कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, पीछे कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, अंकों का योग 9 ही रहेगा। तो मैं देखता हूं किसके अंकों का योग 9 है। 9 6 3 9, 5 4 9, 6 3 9, ये 9 आ गया। ठीक है, इसमें और इसमें कितना अंतर है, केवल 1 का। 9 और 1 10 होता है, यानी 1। इसमें और इसमें कितना अंतर है, केवल 1 का, यानी ये 2 हो गया। इसमें और इसमें कितना अंतर है, अब ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कितना अंतर है, इसमें और इसमें तो काफी अंतर है। एक जैसा नहीं है, जो एक जैसा है वो भी हटा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 9 9 9 7, ये 7 आ गया। अब मैं देखता हूं 9 अंकों का योग किसका है, ए ऑप्शन का है। अब जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि हम डीएस नहीं लगाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, भाई मर्जी आपकी है, कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से अपडेटेड होके चलना पड़ेगा। और देखिए डीएस पढ़ने वाले, देखिए मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ डीएस, कितने 5-7 साल से पढ़ा रहा हूँ आराम से। ठीक है, ज़्यादा ही हो गए होंगे, बल्कि उस टाइम तो किसी को पता भी नहीं था डीएस होता क्या है। आज बहुत लोग जान गए हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर पढ़ाने लग गए हैं। पहले ये कहते थे डीएस वीएस कुछ नहीं होता, जब फ़ायदा पता लगा कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन में हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, और अभी तो मैं कुछ भी लगा के नहीं दिखा रहा, अभी बेसिक चला रहा हूँ, बिल्कुल ये बेसिक चल रहा है आपके सामने। ठीक है, अभी केवल विजुअलाइज करिए चीज़ों को, चीज़ें हैं क्या क्या। ठीक है, असल में चलेगा जब चैप्टर्स चलेंगे साथ में आपके।
अब देखिए एक नंबर है ये, अगला अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसके अंकों का योग 2 है, इसके अंकों का योग क्या है? 6 5 11 और 1 12। 12 का मतलब 3 3 दूनी 6। आगे देखते हैं, तो 9 हो गया, 3 3 9। अगर ये 9 हो गया तो ये 0 ही ले लूंगा। ये क्या है? 2 और 2 4। तो लेफ्ट हैंड साइड का अंकों का योग क्या है? 1 है। राइट हैंड साइड का देखते हैं, 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी मैंने आपको ना प्लस पढ़ाया है, माइनस पढ़ाया है, मल्टीप्लाई पढ़ाया है, डिवीजन अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, डिवीजन भी पढ़ाऊंगा, डिवीजन में भी लगता है, पर डिवीजन में इतना आसानी से नहीं लगता। डिवीजन के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां आता हूं, अभी की जानकारी के हिसाब से देखिए, 7 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, बचा कितना? 2। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 2 लिखता हूं तो 1 आएगा? नहीं आएगा। 5 4 9, 7 5 12, 3 15। 15 का मतलब 6। अगर मैं 6 रखता हूं, 5 4 9, 5 3 8 7 15 यानी 6 6 रखता हूं, 6 दूनी 12 यानी 3, नहीं आएगा। अगला देखिए, 6 5 11 2 13, 13 का मतलब है 4। अगर 4 रखता हूं, नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखिए, 5 4 9 7 2 9, बचा कितना? 5। अगर मैं 5 रखता हूं तो आ जाएगा। इसका मतलब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। देखिए बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूं मैं। आज की क्लास में अभी तक 5 ही क्वेश्चन कराए हैं, पर 5 क्वेश्चन के अंदर बताया बहुत कुछ है। और तभी मैंने आपको बोला था कि नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने, आराम से बैठ के सामने देखिए चीज चल क्या रही है, फिर ये देखिए इस इंफॉर्मेशन में से आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। कुछ अगर इंफॉर्मेशन कम है तो वो यहां से लीजिए और अपने पास बटोर के रखिए। ठीक है, नहीं आई? आइए देख लेते हैं एक बार और। 6 5 11 और 1 12, 12 का मतलब 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6। 3 बार 3 था, 3 बार 3 से पता लगा इसमें 9 आएगा, और 9 किसी से भी गुणा हो तो 9 ही रहता है। और प्लस माइनस में 9 को 0 लेते हैं, क्योंकि माइनस लगा है इसलिए मैंने इसे 0 मान लिया। 2 और 2 4, तो 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 का मतलब है 1, ये 1 आ गया। ठीक है, अब मैं राइट साइड देखता हूं तो क्या है? 1 और 1 2 इंटू क्वेश्चन मार्क। 2 इंटू क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है? 4 ऑप्शन आ सकते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं तो इसके अंकों का योग 2 आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 2 लिखता हूं तो 2 दूनी 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। इसमें देखता हूं 2 6 12 आएगा यानी 3, 1 नहीं आएगा। इसमें देखता हूं 2 चौक 8 आएगा, 1 नहीं आएगा। इसमें देखता हूं 2 पंजे 10, 10 का मतलब है 1, तो वेरीफाई हो गया। इसलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब बात समझ आ गई होगी। ये 5 है, 5 दूनी 10 का मतलब 1। चलिए एक क्वेश्चन और है मेरे सामने। ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम के क्वेश्चन लिए मैंने। रीता 5 साड़ी खरीदती है औसतन 2250 की कीमत के हिसाब से। यदि वे 3 और साड़ी खरीदती है औसतन 2750 की कीमत से हिसाब से, सभी साड़ियों का औसत कितना होगा? ध्यान से देखिए, 2250 साड़ी खरीदती है, 50 रुपए के हिसाब से 5 साड़ी खरीदती है, और 2750 के हिसाब से 3 साड़ी खरीदती है। देखो बात समझना, आप बाजार गए, 2250 रुपए के हिसाब से आपने 5 प्रोडक्ट खरीदे, 2750 के हिसाब से 3 प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, तो टोटल आप कितने पैसे खर्च कर कर आए? आप इतने पैसे खर्च कर कर आए। ठीक है, यही तो है। मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बात लेके चल रहा हूँ। अब मैंने पूछा आप औसतन कितने पैसे खर्च कर कर आए हैं? आपने बोला कि भाई, आपने बोला
कि भाई मैंने इतने पैसे खर्च किए और मैं घर कितनी चीजें लेकर आया हूं, 8 चीजें, 5 और 3 8, तो मैंने 8 से भाग कर दिया। मैंने बोला कि आपका जो एवरेज कीमत है ना वो ये होगा कि एवरेज एक साड़ी आपको इतने की पड़ी। बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल बेसिक लाइफ से कनेक्ट किया मैंने, रीता वीटा से कोई मतलब नहीं है मेरे को, ठीक है। मैंने सीधी सी बात आपको ये बोली कि मैं बाजार गया, 5 प्रोडक्ट खरीदे मैंने 2250 के, और एक दूसरी दुकान पे गया मैंने तो 2750 के 3 प्रोडक्ट खरीदे, मेरे पास 8 प्रोडक्ट आ गए। कुल मिला के मैंने कितने पैसे खर्च किए, इतने पैसे खर्च किए, और मेरे पास कितने प्रोडक्ट आ गए, 8। अगर मैं 8 से भाग कर दूंगा तो मेरे को ये पता लग जाएगा औसतन मेरे को एक प्रोडक्ट कितने का पड़ा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब सवाल क्या बनता है कि इसका आंसर कैसे निकालें, ठीक है। सवाल ये बनता है, अब आंसर निकालने के लिए मैं आपसे क्या बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं इसके अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक है। अंकों का योग 9 है तो 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही आएगा, और प्लस है आगे तो ये 0 हो जाएगा। जब भी प्लस माइनस होता है तो 9 को 0 ले लेते हैं। इसके अंकों का योग ये 9 हो गया, 5 दिए 15 यानी 6। तो ऊपर वाले के अंकों का योग 6 है, नीचे 8 है, ये एवरेज है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एवरेज को अगर आप 8 से गुणा करते हैं तो 6 आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, है ना। यही तो मतलब है अंकों के योग की बात करें। इनके अंकों के योग आपको आपने निकाल लिए, यहां पर ये आ गए, ठीक है। 8 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूं तो 48 आता है। 48 का मतलब होता है 3। यहां तो 6 आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, ये कट गया। इसके अंकों का योग आ रहा है 3, 3 अट्ठे 24 यानी 6, ये आंसर हो सकता है। पहले आगे भी चेक करेंगे। इसके अंकों का योग आ रहा है 2, 8 दूनी 16 यानी 7, 7 तो नहीं आ रहा। इसके अंकों का योग आ रहा है 7, 8 सत्ते 56, 56 का मतलब 11 यानी 2, मेरे को तो 6 चाहिए तो ये भी कट गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, एक एक बच्चे को बात क्लियर होनी चाहिए अभी तक की सारी। ठीक है। DS कॉन्सेप्ट इन डिवीजन। तो देखिए एक बार ना मैं पूरा रिकैप कर देता हूं आज की क्लास का, ठीक है। एक बार मैं पूरा रिकैप कर रहा हूं आज की क्लास का, ध्यान से देखिए। क्लास हमने शुरू करी DS कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने बताया होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि 9 से भाग करने पर शेषफल भी DS होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि वाट, वाई, वेयर, हाउ। वाट, वाई कैसे निकालना ये भी क्लियर हो गया, और वेयर कहाँ यूज होगा ये धीरे धीरे करके पता लग रहा है, ठीक है। होता क्या है ये आप सब जान गए, क्यों किया है हमने, क्यों निकाला है, क्यों पढ़ा है। एग्जाम में निकालने के लिए आंसर, ऑप्शन से ऑप्शन मैच, ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर मैच कराने के लिए, ठीक है, जिससे आंसर जल्दी आए हमारा। वेयर कहाँ इस्तेमाल होगा, जगह जगह इस्तेमाल होगा, अलग अलग कैलकुलेशन में, वो हम सीख रहे हैं। कैसे निकालना है वो हम सीख गए हैं। आगे देखिए मैंने बताया 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अंकों का योग 9 ही रहेगा। 9 अगर ऐड करेंगे तो अंकों का योग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐड करते वक्त 9 को 0 की तरह बिहेव करता है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी 0 की तरह बिहेव करता है। आगे देखिए, आगे मैंने बताया कि परसेंटेज और डेसिमल का DS पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, आगे मैंने आपको एक सवाल कराए कुछ, ठीक है, कि आपको मैच करवाया। फिर मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी बताई कि प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लीकेशन में आप दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लेना, कैलकुलेटर पे टाइप कर लेना, अंकों का योग मैच करेगा ही करेगा। फिर मैंने आपको ये बताया, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैंने क्या करा, हाँ, जब मुझे DS पे काम करना है तो नंबर का ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब देखिए ये चीज हम आगे बहुत जगह यूज करेंगे, ठीक है।
पहले तो बिल्कुल हल्की सी, पहले हमेशा क्या होता है ABCD सिखाई जाती है बच्चे को, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल से फिर वो वर्ड बनाता है, वर्ड के बाद क्या होता है वो सेंटेंस बनाता है, सेंटेंस के बाद वो पैराग्राफ बनाता है। ठीक है, तो पहले तो मैंने बिल्कुल बेसिक बताया DS होता क्या है, कैलकुलेट कैसे, प्रॉपर्टी क्या क्या है, फिर अब धीरे धीरे करके स्मार्ट मूव्स बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं। एक स्मार्ट मूव मैंने ये बताया और एक स्मार्ट मूव ऑप्शन वाला बताया कि मान लेते हैं कि ये नंबर ऑप्शन है 4 ABCD, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ये लिखा है 5 4 1 5 4 2 5 4 3 5 4 4। अब ऐसा नहीं है कि मैं 5 4 4 बार बार ऐड करूंगा, ठीक है, मैंने देखा इसका एक है तो 2 3 4 कितना कितना बड़ा है ये देख लिया और आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, ये एक और स्मार्ट मूव बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि नेगेटिव में भी आपको DS मिल सकता है जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए नॉर्म ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे हमने क्वेश्चन करे कुछ मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, फिर लास्ट में एक एवरेज का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये 17 मेंस का क्वेश्चन है, CGL 17 मेंस का। अगली क्लास में हम करने वाले हैं डिजिटल कॉन्सेप्ट, डिवीजन कॉन्सेप्ट इन डिजिटल सम। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो परसों होगी, कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, मेरे को कुछ काम है। ठीक है, आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी। ठीक है, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं हुआ करेगी। कल जो आपकी क्लास नहीं हो पा रही है, कभी भी ऐसा मेरे को आगे भी लगता है कि मैं नहीं क्लास ले पाऊंगा तो वो क्लास मैं शिफ्ट कर दूंगा आगे। ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो ऐसा भी करेंगे कि सैटरडे की भी क्लास ले लें और संडे की भी क्लास ले लें। ठीक है, जब जरूरत लगेगी हमें, जब हमें लगेगा बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, एग्जाम सर पर ही है एकदम, ठीक है, तो हम वो भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को होगी, सेम टाइम होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक शुरू करेंगे ये। आज आपको कुछ नहीं करना है, कोई नोट्स नहीं बनाने, बस ये देख लेना जो PDF आपको मिलेगी क्या उसकी एक एक जानकारी आपके पास है। अगर आप ध्यान से बात समझिएगा, अगर आप किसी को भी बैठ के ऐसे समझा सकते हैं, और कोशिश करिए अगर ग्रुप स्टडी है या फिर कोई भाई बंधु है इंटरेस्टेड है थोड़ा बहुत, तो उसे समझाने की, उससे आपका भी रिवीजन होगा कि भाई आओ एक चीज़ सिखाते हैं कि DS होता क्या है, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब वो आपसे पूछेगा आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपके जब क्वेश्चन अराइज होंगे, अभी हो सकता है आपको सब समझ आ गया हो, अभी आपके पास क्वेश्चन ना हो पूछने के लिए, तो फिर पता लगेगा हाँ यार ये तो मेरे को भी पूछना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से मेरे पास क्वेश्चन आए, वेलकम है उसका, क्योंकि एक बार ही पढ़ना, ये आगे 1 साल में इसकी क्लास कभी नहीं होने वाली है। ठीक है, 2 से 3 क्लास इसकी होती हैं, 2 क्लास और होंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये कभी नहीं होगा, उसके बाद सिर्फ हम इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। PDF आपकी देखिए डल जाएगी शाम तक। ठीक है, शाम तक आपकी PDF डल जाएगी 8-9 बजे तक। PDF की टेंशन बिल्कुल मत लेना, अब आप मेरे साथ हैं, मैं एक प्रैक्टिकल टीचर हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट बने, इसलिए स्टार्टिंग में पहले मैंने आपसे नोट्स बनाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, मैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता आप वो उन बच्चों की तरह रहें कि भाई वो जगह जगह कोचिंग में जाते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से लिखते हैं, बहुत समझ के लिखते हैं। अब जमाना कुछ और है यार, बहुत फास्ट जमाना है। पहले तो ये मजबूरी थी कि क्लास में टीचर ने जो लिखा है वो कुछ रह ना जाए, एक एक बोर्ड की चीज़ कॉपी कर लो। अब ये सारी चीज़ आपके मोबाइल में वैसे ही आ जाएगी। तो हमेशा आगे भी कोशिश ये करिए कि क्लास को समझिए बेहतर, जितना कॉन्सेप्ट को बेहतर समझेंगे आपको ये पता लगता रहेगा कि नंबर की जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको जितना बताऊंगा ना, आपको लगेगा यार सर ने 10% बताया, मैंने तो इसे बहुत सारी जगह लगा लिया, आपको ऐसा ही लगेगा। तो ये केवल और केवल जब ही हो पाएगा जब आपका बेसिक क्लियर हो। तो बेसिक से चल रहा है, मन लगा के पढ़ते रहिए बस, है ना। साइन का इफेक्ट कब होता है कब नहीं होता मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस की, कुछ बच्चे बैंक की, कुछ NTPC की, ठीक है, कोई MTS की, कोई CHSL की। ध्यान रखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो मैं करा दूंगा ना वो इतना होगा, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। CGL सबसे बड़ा एग्जाम होता है, CGL, ठीक है, इंस्पेक्टर लेवल, वो भी तो उस लेवल तक की हम तैयारी कर रहे हैं, नीचे के सारे लेवल ऑटोमेटिकली अपने आप कवर हो जाएंगे। पर चलेगी चीज वैसी, बेसिक से एक एक करके स्टेप बढ़ाऊंगा, मैं जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी शनिवार को, तब तक अपना ख्याल रखिए।